तो जगन्नाथपुरी में भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम था अर्जुन मिश्रा। तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ब्राह्मण थे, उनका विवाह इत्यादि हुआ था, पत्नी थी, 3 बच्चे थे। और वो ज़्यादा समय जो है भगवान जो भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को माध्यम बनाकर दिए थे, उसी भगवद गीता को वो हर समय पढ़ते रहते थे, बहुत ज़्यादा समय में। इसीलिए जो उनके आसपास के लोग थे, हाँ निवासी लोग, उनका नाम बदल कर क्या रख दिए थे, अर्जुन पंडा, गीता पंडा। अर्जुन मिश्रा का नाम था और वो हर समय भगवद गीता पढ़ते थे, इसलिए उनका नाम एक पड़ गया गीता पंडा, मतलब बहुत ज़्यादा भगवद गीता पढ़ने वाला। आप लोग भी पढ़ते हैं भगवद गीता? कितने लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं? कोई नहीं उठा है। कितने लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं? अरे आप लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते हो? कितने लोगों के पास भगवद गीता नहीं है? हाथ उठाइए। तो आज ही आप भगवद गीता ले लीजिए। भगवद गीता लेंगे तो भगवद गीता के द्वारा हम समझ जाते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, संसार क्या है, भगवान को कैसे प्राप्त किया। अभी हम लोग ने सुना ना कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से मालूम पड़ा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक से, कि भगवद गीता प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। पता है इस संसार में हम दुख और कष्ट में क्यों रहते हैं? पता है, पाप कर्मों के कारण। पूर्व जन्मों में हमने ऐसा पाप कर्म किया है जिसके कारण हमारे जीवन में कष्ट और दुख मिलता है। कहते हैं गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य, कहते हैं अगर कोई भगवद गीता अगर व्यक्ति पढ़ता है नियमित रूप से प्रतिदिन, तो पूर्व जन्म कृतानि से उसके जो पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अगर आप प्रतिदिन भगवद गीता का पाठ करते हैं तो क्या होगा, पूर्व जन्म में हमने जो पाप कर्म किए हैं उसका वो जो पाप जो कष्ट के रूप में मिल रहा है वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से हमको कष्ट मिलता है। तो हम प्रतिदिन अगर भगवद गीता का पाठ करेंगे तो हमारा जो पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से जो कष्ट मिल रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। हम लोग नहीं चाहते क्या कि कष्ट कम हो। ओम जय जगदीश हरे, तन का कष्ट मिटे, रोज गाते हैं कि नहीं सब लोग? तो भगवद गीता पढ़ो आराम से बैठ के। और भगवद गीता का जहाँ पढ़ते हैं भगवान कहते हैं मैं वहाँ खुद आ जाता हूँ। यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम सुतम तत्राहं निश्चयं पृथ्वी निवसामि सदैव। हे पृथ्वी, जहाँ पर भगवद गीता, यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम सुतम, जिस जगह पे भगवद गीता रहता है, जहाँ पर उसका पाठ होता है, यानी पढ़ता है, पढ़ाया जाता है, उसको समझा जाता है, उसके विषय में चर्चा किया जाता है, उस जगह पे मैं निवसामि, मैं वहाँ पर निवास करता हूँ। भगवान वहाँ साक्षात रहते हैं। और जब भगवान आते हैं तो उनके साथ सब लोग आ जाते हैं, सारे पार्षद सहित सारे भगवान के सब आ जाते हैं। गीता या पुस्तकम यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयाग आदानि सहते। जिस जगह पे भगवद गीता का पाठ होता है उस जगह पे प्रयाग जो समस्त तीर्थों के राजा है ना, सारी पवित्र नदियों को लेकर आके वहाँ बैठ जाते हैं मूर्तिमान स्वरूप में। ये भगवद गीता की महिमा है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भगवद गीता आज से डेली पढ़िए, ठीक है? तो ये अर्जुन मिश्रा जो तो प्रतिदिन भगवद गीता का पाठ करते थे और जो भी भिक्षा मिलता था, बहुत कम समय में जो भी भिक्षा मिलता था वो लेकर आ जाते थे और फिर भगवद गीता का पाठ करते थे और आनंद में रहते थे। जीवन में सुख आया, दुख आया, मान अपमान, लाभ हानि हो गई। अभी जैसे यहाँ बारिश का मौसम ही है, अभी बहुत बारिश होने लगता है तो ट्रेन बंद हो जाती है, बस बंद हो जाता है, तो कभी कभी छुट्टी हो जाती है, 1-2 दिन हम लोग घर पे रहते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह इतनी बारिश हो गई कि उनको भिक्षा लेने के लिए निकलने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। अब चूँकि भिक्षाटन पे जीवन चलता था तो जो कुछ भी भोज्य पदार्थ था उनके घर पे वो लगभग ख़त्म हो गया और वो तो मस्त रहते थे गीता पढ़ने में। लेकिन जब पति पैसा नहीं लाता है तो उसका पहला साइड इफ़ेक्ट होता है पत्नी पर, है कि नहीं? पहला साइड इफ़ेक्ट किसके ऊपर होता है? पत्नी के ऊपर होता है। पत्नी देख रही थी कि ये दिन भर भगवद गीता पढ़ रहे हैं, इनको ज़रा भी चिंता नहीं है, जाते थोड़ा भिक्षा वगैरह लेकर आते तो हम लोग खाते, हमारे बच्चे खाते, धीरे धीरे खाना नहीं मिलेगा तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे, है कि नहीं? तो उन्होंने कहा अरे आप सुनिए, ये गीता को रख दो साइड में, जाओ कुछ कमा कर लेकर आओ, कुछ भिक्षा लेकर आओ, देखो बच्चे लोग बिलख रहे हैं, उनको कुछ खाने को नहीं है, कुछ तो दया करो। तब गीता पंडा जो थे उन्होंने कहा अरे देवी चिंता मत करो, इधर आओ।
तो बोले क्या? बोले भगवद गीता देखो। तो उन्होंने भगवद गीता खोला, वही 9वां अध्याय खोला और 22 नंबर श्लोक उन्होंने पढ़ के बताया। कौन सा श्लोक था? अनन्यासितो मामी जना परुपास्ते तेषां अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिसमें भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अनन्यासितो माम, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है। देखिए हम लोग जो करते हैं ना दिन रात, वो क्या करते हैं? चिंता करते हैं। चिंता और चिंतन में अंतर होता है, ठीक है। हम लोग जो किसी एक विषय पे बार बार दोहराते रहते हैं ना, अरे मेरा पैसा नुकसान हो गया, अब मेरा पैसा नुकसान हो गया, अरे मेरा घर वाला सुनता नहीं है, अरे लड़का नालायक है सुनता नहीं है। तो जब हम इस विषय को बार बार दोहराते हैं तो उसको क्या कहते हैं? चिंता कहते हैं, है कि नहीं? अरे लाइट का बिल नहीं भरा, अरे लाइट का बिल नहीं भरा गया। अभी करते हैं कि नहीं? सब लोग, अनुभव है सबका। तो बार बार चिंता करते हैं। तो हमको चिंता नहीं करना है, हमको क्या करना है? चिंतन करना है। किसके? भगवान कृष्ण के नाम गुण रूप लीलाओं के बारे में। अगर हम चिंता करेंगे ना, तो चिता और चिंता में ना एक बिंदु का अंतर होता है। चिता और चिंता में एक बिंदु का खाली अंतर होता है। जो चिता होता है वो मृत व्यक्ति को एक बार में जला देता है कि नहीं? लेकिन जो चिंता रहता है ना, वो जीवित व्यक्ति को बारंबार जलाते रहता है। इसीलिए हमको क्या करना है? आप लोग बोले क्या करना है? चिंतन करना है। किसका करना है? हाँ, भगवान कृष्ण का, उनके नाम का, उनके रूप का, उनके गुण का। अभी जैसे हम भगवान का एक श्लोक पढ़े, पत्रम पुष्पम, तो इसको बार बार, अब जिस विषय को बार बार याद किया जाए, भगवान के संबंधित जितने विषय उनको बार बार याद किया जाए और अन्य संसारिक वस्तुएं जो हमारे दिमाग में याद ना आए, उसी को कहते हैं अनन्यासितो माम। यानी केवल कृष्ण को, उनसे संबंधित चीज़ों को याद करते रहना और अन्य हमारे दिमाग में फालतू जो संसारिक चीज़ें वो अगर ना आए तो उसको कहते हैं भगवान अनन्यासितो माम। मतलब अनन्य भाव से मेरा चिंतन कोई करता है तो, और कैसा करता है? परुपासते, और मेरी भक्ति करता है, पूजा सेवा करता है, नित्य अभियुक्ता नाम, हर समय। तो उसके लिए भगवान कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर बात, भगवान कहते हैं उसके लिए मैं योगक्षेमम। योग मतलब जो उसके पास नहीं है, और क्षेम मतलब जो उसके पास है। तो जो उसके पास नहीं है उसको मैं लाकर देता हूँ। वहाँ में हम कहते हैं कि मैं खुद लेकर आके देता हूँ, और जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो देवी क्यों चिंता कर रही हो? है कि नहीं? भगवान ने बोला है अभी गीता पढ़ने दो मुझे आराम से। अभी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इतनी बारिश हो रही है, मुझे और अवसर मिल रहा है, तो अभी अवसर में बाधा मत डालो, मुझे आनंद से पढ़ने दो। देखो भगवान ने बोला है ना, लेकर लाएंगे। अभी पत्नी तो सुन गई। जो दुखी रहता है, जो टेंशन में रहता है ना, उसको उपदेश समझ में नहीं आता है कि नहीं? वो कुछ समय बाद बीत गया, कुछ दिन बीता, 1-2 दिन, उससे रहा नहीं गया और गुस्से में आई और भगवद गीता ली और उस जो श्लोक था उसको काट दी। योगक्षेम वहाँ में वो काट दी 3 जगह। बोली ये सब झूठ है, हमारे खाने के वादे हैं। हाँ, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, है कि नहीं? अभी भूखे मर रहे हैं तो भजन कौन करेगा? तो ये भाव सोचकर वो कट कर देती है और चुपचाप बच्चों को लेकर सो जाती है। गीता पंडा भी सो जाते हैं। उसी दिन रात्रि को उनको जब सोए हुए थे, तभी उनको दरवाजे पे आवाज़ आया, खट 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 खट। तो उठकर आई, दरवाज़ा खोली तो देखे 2 सुंदर बालक थे। एक एकदम काला था और एक एकदम दूध के जैसे सफ़ेद था। छोटे छोटे बालक एकदम सुंदर थे और पीठ पे खूब सारा गेहूँ, चावल, हाँ जो भी खाने की चीज़ें थी पूरा भरे हुए थे। और उन्होंने कहा कि मैया ये आपके जो पति हैं गीता पंडा, उनके एक मित्र ने हमको दिया था, बोला कि बेटा जाते जाते उनके घर पे दे दो, तो ये ले लो कृपा करके, और आप बनाओ बच्चों को, पति को खिला के आनंद से रहो। चूँकि उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने देखा कि इतने सुंदर बालक हैं, तो उनके मन में दया आई कि इतने सुंदर बालक जो है उठाकर लेकर आए। तो बोले बेटा आओ घर में बैठो, मैं अभी बनाती हूँ और आपको भी देती हूँ, साथ में खाते हैं। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो चाहता था कि मैं आप लोग के साथ खाऊं, लेकिन मेरे जीभ में ना किसी ने काट दिया है, इसलिए मैं खा नहीं सकता हूं। और इतना बोलकर वो दोनों बालक चले गए। वास्तव में वो दोनों बालक कौन थे?
एक जगन्नाथ जी थे काले और एक बलराम जी थे गोरे। बोलो जगन्नाथ स्वामी के। तो जगन्नाथ जी स्वयं और बलराम जी स्वयं आए थे अपने कंधे पर, वहाँ भी मैं लाता हूँ स्वयं। तो उन्होंने लेकर आए थे और बोले ये लो बना के खा लो। तो उनकी पत्नी बनाई, सब लोग खाए, गीता पंडा को भी जगा के बताए। तो उन्होंने कहा, गीता पंडा को मालूम पड़ा रही इतना घर में सामान आ गया। तो उन्होंने बोला किसने लाया सब? बोले अरे आपके ही मित्र ने तो भिजवाया था, दो छोटे छोटे बालक थे, एक गोरा था एक काला था, वही लेकर आया था। तो बोले आपने उसको पूछा क्या खाने के लिए? आपने उनको बैठाया, सेवा सत्कार किया क्या? बोले नहीं, मैंने तो उनको पूछी थी, लेकिन उसने कहा कि मेरी जीवा जो है कटी हुई है, मैं नहीं खा सकता हूँ। तो गीता पंडा तो भगवान के भक्त थे, उन्होंने विचार करके समझ गए हो न हो ये कौन थे? स्वयं भगवान जगन्नाथ जी और बलराम जी थे। उन्होंने अपनी पत्नी को फटकारा, अरे तुमको पता है साक्षात तो कृष्ण बलराम थे, वो लेकर आए थे, मेरा कोई मित्र नहीं था। चलो जगन्नाथ जी मंदिर में भगवान से क्षमा मांगो। तो अपनी पत्नी को लेकर आता है और भगवान जी के सामने क्षमा मांगता है। और जब मंदिर का दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी का, तो देखते हैं कि जगन्नाथ जी के जीवा से खून की बूंदें गिरी रहती है। तो क्षमा मांगती कि भगवान हमें माफ़ करिए, आपने जो बोला है, जो वचन दिया है, अनन्यासितेन तो माम, जो अनन्य भाव से आपका भजन करता है उसको कोई कमी नहीं है, उसको सब कुछ आप लाकर देते हैं। ये बात समझ में आ गया। तो देखिए कितना सुंदर भगवान हमको एक सरल तरीका दे रहे हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, मनुष्य शरीर बहुत जो मिला है ना, ये बहुत अनमोल है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग भगवान की सेवा में करिए। 24 घंटा हमको भगवान ने दिया है, 24 घंटा, उसको 3 भाग कर लीजिए, 8 8 8 8 घंटा काम करना है, 8 घंटा भजन करना है, 8 घंटे में सोना खाना जो करना है। अभी आप प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया मंगला आरती से लेके शाम तक, आप देखोगे अटेंड करोगे तो आपको लगभग 8 घंटा मिल जाता है। तो हमें 8 घंटा क्या करना है? भगवान कृष्ण का चिंतन करना अनन्य भाव से। 8 घंटा क्या करना है और 8 घंटे में सोना खाना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल 8 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम बोलते, अरे मैंने ओटी मार के इतना कमाया। लोग बोलते भी अरे ओटी मारा क्या? आप एक्स्ट्रा कमा के क्या करने वाले हैं? भगवान ने सारी व्यवस्था सबके लिए कर दिया है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन तत्त्वेन भुंजिता माम विश्वदन्। मैं जितने भी जीव यहाँ संसार में सबके लिए खाने पीने का, हम जब माँ के गर्भ में रहते हैं तभी हमारा जन्म मृत्यु धन सुख दुख कितना भोजन सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं भगवान। इसलिए ज़्यादा हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत प्रयास हमें भगवान का भक्ति के लिए करना चाहिए, तो भगवान हमें सब कुछ देंगे। अगर आप अपना समय से ज़्यादा उपयोग करके धन कमाओगे ना, तो वो धन कोई और लेके चले जाएगा, क्योंकि आपके प्रारब्ध में जो रहेगा ना वही मिलेगा। अक्सर हम लोग सुनते हैं ये फलाना व्यक्ति मरते मरते 20 लाख खर्चा करा के चले गया, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा कमाया, 16 घंटा काम किया। अगर 8 घंटा काम किया होता तो वो पैसा उसका बचा रहता, जितनी ज़रूरत है उतना पूरा हो जाता। कोई लूट लेगा, कोई और लेके चले जाएगा, दवा दारू में चले जाएगा, यही होता है ना संसार में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय सभी लोग भगवान के चिंतन में लगाइए, उनके नाम गुण रूप लीलाओं में लगाइए, और जो थोड़ा बहुत समय है भगवान अपना जीवन निर्वाह के लिए कर्म करिए। इस तरह हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा, सब कुछ हमें मिल जाएगा। ये विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैलाश सर्व कर्म। ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण की शरण में आने से, उनका नाम लेने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अगर नाम लेंगे भगवान का, मंदिर में दर्शन करेंगे, रथ यात्रा में आएंगे, भगवान के सामने नाचेंगे, रथ खींचेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान का चिंतन होगा। और जब चिंतन होगा तो भगवान हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जो कुछ हमारे पास है हमारी रक्षा भी करेंगे। तो समय पूरा हो गया, और भी 2-3 कथा बताना था, फिर कभी अवसर मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए। आशा करता हूँ कि आप लोग जो आज सुने उसको हम सभी लोग अपने जीवन में उतारेंगे और अपना मनुष्य जीवन सफल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज के हिताय गौर प्रेमानंदे।